जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी प्यारे स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी प्यारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से होंगे और आप सभी की फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का फाइनल बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक में आ चुकी है। तो अब आप सभी को लग रहा है कि कौन सा क्वेश्चन याद करें, कौन सा क्वेश्चन याद ना करें, या फिर आप सभी ये सोच रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन परीक्षा में आता है, कौन सा क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आता है। तो अगर आप ये सब सोच रहे हैं तो आप सभी को बिल्कुल भी ये सब नहीं सोचना है प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं क्लास 12th का गेस क्वेश्चन का सीरीज, जो कि मैं आप सभी को हर साल गेस देता हूं और हर साल पूछे जाते हैं। तो इस साल के लिए मैं आपको ये गेस क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर जितने भी प्यारे स्टूडेंट इस यानी सीरीज को अच्छे से कर लिया तो 100% श्योर है कि आप सभी बहुत अच्छा मार्क्स लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग आज के क्लास में आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का गेस क्वेश्चन, और ये आपका पहला क्लास रहेगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों इसी प्रकार हिस्ट्री का 30 क्लास मिलेगा गेस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप सभी को पूरा 30 क्लास देखना है। ठीक है, और अगर आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप सभी को पूरा क्लास देखना है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, तो जो ही क्लास अपलोड होगी तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि MS इंस्टीट्यूट का गेस क्वेश्चन का क्लास अपलोड हो चुका है, तो अब देखने चले आओ। ठीक है, तो इसलिए आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों, अगर आप सभी को 100% गेस क्वेश्चन चाहिए तो आप सभी इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक है, आप सभी को अगर चाहिए तभी ले सकते हैं। ठीक है, देरी मत कीजिएगा, जितना देरी कीजिएगा उतना पछताइएगा। जो गेस क्वेश्चन दिया जाएगा वो परीक्षा में 100% आएगा। ठीक है, तो आप सभी देरी नहीं कीजिएगा, बस इस नंबर में कॉल मैसेज कीजिएगा और परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आपके स्क्रीन में हम पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, धौलावीरा किस राज्य में? बताना है आपको धौलावीरा जो है ये कौन से राज्य में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बताएंगे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वो किस राज्य में? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब। सो राइट आंसर ध्यान रखना है, धौलावीरा जो स्थित है वो गुजरात में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा नंबर सवाल देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया है, पूरा तत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता? बताना है प्यारे बच्चों, पूरा तत्व के अंतर्गत जो है इनमें से कौन एक नहीं आता है? क्या वो साहित्य नहीं आता है, सिक्के नहीं आते हैं, अभिलेख नहीं आते हैं, भग्नावशेष नहीं आते हैं? सो राइट आंसर ध्यान रखना है, याद रखना है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साहित्य नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष जो है ये तीनों पुरातत्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और भारतीय पुरातत्व के पिता का पिता जो कहे जाते हैं वो किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम, आपको याद रखना है। तीसरा देखिए, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है, इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब यानी शब्द में मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला, महान का टीला, जीवितों का टीला, इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है शाब्दिक, तो वो होता है मृतकों का टीला। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप सभी वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है, ताकि आपके दोस्त भी इस गेस क्वेश्चन के सीरीज में भाग ले सके। ठीक है, 4 नंबर देखिए, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों आपको इससे पहले हम बता चुके हैं कि भारतीय पुरातत्व का जो पिता कहे जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को कहे जाते हैं। तो राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? देखिए जो सिंधु सभ्यता है इसको कौन से श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल, पूर्व ऐतिहासिक काल, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, गलती मत कीजिएगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता जो है ये आते हैं आधे ऐतिहासिक काल में। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राखालदास बनर्जी को जो है मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले तो वो कौन से साल में मिले थे? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1922 में मिले थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो सिंधु घाटी कल्चर है उसमें विशाल स्नानागार जो मिले थे तो वो कहां से मिले थे? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हड़प्पा से। ठीक है, सॉरी मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए,
हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? देखिए जो हड़प्पा सभ्यता है ये कौन से युग की सभ्यता है? काफी बार पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। क्या वो पूर्व पाषाण युग, नवपाषाण युग, लौह युग, कांस्य युग? सो राइट आंसर ध्यान रखना, इसका राइट आंसर 8 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, कांस्य युग। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग। और ये आपके जो मंथली एग्जाम होते हैं और ये आपके जो सेंटअप एग्जाम होते हैं, तो ये जो प्रश्न है ना, ये हर साल पूछे जाते हैं, सॉरी हर मंथ और हर साल यानी सेंटअप एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी काफी बार पूछा गया है और मॉडल पेपर में तो पूछे ही मत, 4 से 5 बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, बताइए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? क्या वो मोहनजोदड़ो थे या फिर कालीबंगा, लोथल, रंगपुर? सो राइट आंसर ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर देखिए, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? बताइए जो सिंधु घाटी में रहने वाले लोग थे, यानी सिंधु घाटी में जो निवास करते थे, तो उनको कौन से धातु का ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं था? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर, कालीबंगन स्थित है। प्यारे बच्चों कालीबंगन कहां पर स्थित है? सिंध में, पंजाब में, राजस्थान में, बंगाल में? सो राइट आंसर ध्यान रखिएगा, कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर यहां पर 11 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर सवाल देखिए, काफी महत्वपूर्ण है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो स्थित है ये किस नदी के किनारे स्थित है? नदी पूछा है, सिंधु, व्यास, सतलज, रावी। सो राइट आंसर ध्यान रखिएगा 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रावी नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा कहां पर स्थित है? तो आप याद रखिएगा हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, कहां पर? पाकिस्तान में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर, लोथल स्थित है। लोथल कहां पर स्थित है? गुजरात में, पंजाब में या फिर राजस्थान में या फिर पश्चिम बंगाल में? तो याद रखिएगा लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप कहां से मिला है? देखिए जो सिंधु घाटी कल्चर है वहां पर मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप जो मिले थे, तो वो कहां से मिले थे? तो आप याद रखिएगा 14 का राइट आंसर यहां पर डी हो जाएगा, बनवाली से मिले थे। ठीक है, बहुत बच्चे मोहनजोदड़ो में से लगा करके आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत करते हैं आप सभी। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का नगर था। बताइए जो हड़प्पा सभ्यता है उसका नगर कैसा था? तो वो 2 स्तरीय था। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं इससे पहले भी बता चुका हूं। 16 नंबर देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। देखिए जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसकी पहली सभ्यता का विकास कहां पर हुआ? गोदावरी के मैदान में, गंगा के मैदान में, सिंधु के मैदान में, महानदी के मैदान में? सो राइट आंसर याद रखिएगा सिंधु के मैदान में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर देखिए, हड़प्पा की बस्तियों की यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया आपको, यहाँ पर देखिए सॉरी, कि हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की। बताइए हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने किया है? सर जॉन मार्शल, सर यानी विलियम जोन्स, मोर्टिमर व्हीलर, ए और सी दोनों? तो बार बार बताएं कि हड़प्पा की जो बस्ती है, विलेज है, तो उनकी खुदाई सर जॉन मार्शल और मोर्टिमर व्हीलर ने किए थे। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी जो सभ्यता है तो उसमें जो पेयर कैपिटल थी तो कौन थी? सिंधु घाटी बताना है आपको यहाँ पर, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, उसके बाद यहाँ पर हड़प्पा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर लोथल, कालीबंगा? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी कल्चर की पेयर कैपिटल थी, मतलब की जुड़वा राजधानी थी। नेक्स्ट 19 नंबर देखिए, हड़प्पा का उत्खनन किया था। बताइए हड़प्पा का उत्खनन कौन किए थे? तो 19 का ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, हड़प्पा का उत्खनन दयाराम सैनी ने किए थे। कब किए थे? तो 1921 में किए थे। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों। ठीक है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध यानी सबसे फेमस कलाकृति नृत्य मुद्रा की में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई, तो वो किससे प्राप्त हुई? तो आप याद रखिएगा 20 का राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, सुतकोटरा से प्राप्त हुई। नेक्स्ट 21 नंबर देखिए, निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? देखिए इनमें से कौन से स्थल में जो है कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट होती है? तो आप याद रखिएगा 21 का सी हो जाएगा, चनहुद्रो, यानी चनहुद्रो में। ठीक है, चनहुद्रो में जो है कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है। नेक्स्ट 22 देखें, हड़प्पा की बस्तियों की से जो है 2000 से अधिक मूरें पाई गई है, तो ये किसकी बनी होती है?
सीधी बात, नो बकवास। यहाँ पर मुहरे किसकी बनी होती है? तो आप याद रखिएगा सेलखड़ी की बनी होती है, ठीक है। इतना आपको नहीं पूछे जाते हैं ज़्यादातर, लेकिन मैं आपको ये लॉन्ग दिया हूँ इसीलिए ताकि आपको मैं क्लियर कर दूँ कि हड़प्पा की बस्तियों से कितनी मुहरें मिली थी। तो आप याद रखिएगा 2000 से अधिक मुहरें मिली थी। और ये मुहरें किसकी बनी होती है? तो सेलखड़ी की बनी होती है, ठीक है। आपको गलती नहीं करना है, सही लगा के आना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों। 23 नंबर देखिए, निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? इनमें से कौन से जगह में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? बनवाली, लोथल, कालीबंगा, राखी गढ़ी। तो राइट आंसर 23 का हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, कालीबंगा में, ठीक है। कालीबंगा में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट 24 नंबर देखिए, हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी। हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें क्या थी? क्या गेहूं, जौ और तिल थी? गेहूं, मूंगफली और चावल थी? गेहूं, चावल और गन्ना थी? गेहूं, कपास और गन्ना थी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसका आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए। और जितने भी प्यारे स्टूडेंट अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, हड़प्पा वासी मतलब हड़प्पा में वास करने वाले, हड़प्पा में रहने वाले लोग जो है कौन से चीज की खेती करते थे? तो आप याद रखिएगा गेहूं, जौ और तिल की करते थे, ठीक है। राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर देखिए, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? तो आपको ये क्वेश्चन इससे पहले हम बताए क्या कि हड़प्पा सभ्यता में जो पाई गई मुहरें वो किसकी बनी होती है? तो आपको कमेंट में बताना है फटाफट से, ठीक है। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आपको बस यहाँ पर कमेंट में बताना है हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें किस प्रकार यानी किसकी बनी होती है। अब आपको बता दें किस प्रकार बनी होती है, तो त्रिभुजाकार बनी होती है, ठीक है। राइट आंसर ए होगा। और किसकी बनी होती है आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट 26 नंबर देखिए, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। हड़प्पा में रहने वाले लोग किसके पूजा करते थे? मातृ देवी का, मातृ मृत आत्माओं का, यहाँ पर मृत आत्माओं का है, पौराणिक का, या फिर जो है इनमें से सभी का। तो आप याद रखिएगा प्यारे बच्चों 26 का ए हो जाएगा। मातृ देवी का जो है हड़प्पा निवासी पूजा करते थे, ठीक है। राइट आंसर यहां पर 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 27 नंबर देखिए, हड़प्पा सभ्यता में सौ किसको बोलते हैं? तो डेथ बॉडी को कहते हैं, ठीक है। मतलब मरा हुआ जो बॉडी होता है उसको हम लोग शव कहते हैं। तो वो जो है किस दिशा में रखकर दफनाते थे हड़प्पा सभ्यता में? तो आप याद रखिएगा 27 का सी हो जाएगा, उत्तर और दक्षिण दिशा में, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर चलते हैं प्यारे बच्चों, हड़प्पा कहाँ पर स्थित था? बताइए। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ ये क्वेश्चन। तो हड़प्पा कहाँ पर स्थित था? पाकिस्तान में स्थित था। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर देखें, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया? हड़प्पा टीले का उल्लेख पूछा है, यानी उसके बारे में पूरी जानकारी किसने जो है किया है? क्या वो चार्ल्स मेसन ने, जॉन ब्रेटन ने, विलियम बर्टन ने, सर जॉन मार्शल ने? सो राइट आंसर ध्यान रखिएगा 29 का ए हो जाएगा, चार्ल्स मेसन ने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग 30 नंबर सवाल चलते हैं। पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त औतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला? देखिए, जो हड़प्पा कल्चर है उसमें प्राप्त औतल चक्की पर कौन से पुराविद ने प्रकाश डाला था? तो आप याद रखिएगा 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अर्नेस्ट मैके ने, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग का क्लास 12th हिस्ट्री का पार्ट 1 गेस क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और कल आपके लिए मैं लेकर आऊंगा क्लास 12th हिस्ट्री का गेस क्वेश्चन का पार्ट 2 का क्लास, ठीक है। इधर आपका क्वेश्चन बना हुआ है, तो कल आपका ये क्लास होगी। तो आप सभी प्यारे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और पीडीएफ नोट्स के लिए इस नंबर में कॉल मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। नंबर है 7366868588। इस नंबर में कॉल मैसेज करके आप सभी 100% लर्ने वाला नोट्स पीडीएफ कोर्स परचेज कर सकते हैं। और जो गेस क्वेश्चन दिया जा रहा है इसको भी आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है। अगर जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं तो आप सभी पूरा क्लास देख लिए तो 100% श्योर है कि आप सभी निश्चिंत हो जाइए। आपका एग्जाम में जो है एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा हमारे गेस से, ठीक है। तो आप सभी जरूर हर एक क्लास को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।